दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उपेंद्र कुशवाहा के बारे में। आप वाकिफ हैं श्री कुशवाहा से। राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान है, एक बड़े नेता हैं, बड़े लीडर हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाल के दिनों में हुए लोकसभा चुनाव में वे काराकाट से किस्मत आजमा रहे थे, लेकिन समय ने उनका साथ नहीं दिया और चुनाव हार गए। उनके चुनाव हारने के बाद बिहार की सियासत में एक और सरगर्मी बढ़ी हुई है। पटना से लेकर दिल्ली तक के पॉलिटिकल कॉरिडोर में उपेंद्र कुशवाहा के सियासी भविष्य की चर्चाएं लगातार हो रही है और होने का कारण भी है। आने वाले दिनों में राज्यसभा के 2 सीटों पर बिहार कोटा में उपचुनाव होना है। दोनों के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन जारी होंगे और यह तय माना जा रहा है कि यह दोनों सीटें एनडीए के खाते में जाएंगी। दोनों सीटें एनडीए के खाते में जाएंगी। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आप जैसा कि जानते हैं कि अगले साल 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो इस चुनाव से pहले राजद सुप्रीमो लालू यादव ने जाति कार्ड चल दिया है। जाति कार्ड चल दिया है। इस कारण एनडीए खेमा में काफी हलचलें बढ़ गई है। अब यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या लालू यादव के कुशवाहा पॉलिटिक्स से उपेंद्र कुशवाहा का सियासी सितारा चमकेगा? सवाल उठ रहे हैं सियासी गलियों में। आखिर बिहार की सियासत में एक तरफा कुशवाहा पॉलिटिक्स चर्चा के केंद्र में आ गई है। दोस्तों, एमएलसी चुनाव की बात करें तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भगवान सिंह कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बना दिया है। वहीं दोस्तों, लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने बीते 21 जून को अभय कुमार सिन्हा उर्फ अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता बना दिया। इसके बाद फिर 24 जून को नीतीश कुमार की पार्टी ने भगवान सिंह कुशवाहा को एमएलसी का कैंडिडेट बना दिया। अब माना यह जा रहा है कि लालू यादव बिहार की राजनीति में जिस कुशवाहा कार्ड को खेलकर एनडीए का खेल बिगाड़ रहे हैं या बिगाड़ने में जुटे हैं, उसकी काट के लिए नीतीश कुमार ने भगवान सिंह कुशवाहा को एमएलसी बना दिया है।
यानी आगे ला दिया है। अब सवाल उपेंद्र कुशवाहा के लिए उठ रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा। लाजमी है भाइयों कि सवाल उठना चाहिए कि फिर उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे, उनका क्या होगा। दोस्तों, जैसा कि हमने शुरुआती दौर में आपको बताया कि पटना से लेकर दिल्ली तक के पॉलिटिक्स में केंद्र बिंदु बने उपेंद्र कुशवाहा के सियासी भविष्य की चर्चा होने लगी है। कारण भी मैं पहले ही बता दिया हूं कि राज्यसभा की 2 सीटें हैं जिसके लिए अलग अलग नोटिफिकेशन जारी होंगे और चुनाव होगा। दोनों सीटें एनडीए के खाते में जाएगी। एक सीट विवेक ठाकुर वाली है जबकि दूसरी सीट मीसा भारती वाली। दोस्तों, बिहार में जेडीयू व बीजेपी के लिए कुशवाहा वोटरों को साधने के लिए यह संदेश जरूरी है। उपेंद्र कुशवाहा किन कारणों से चुनाव हारे, यह एनडीए की अंदरूनी समीक्षा का मामला है। दोस्तों, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि कुशवाहा अपनी बिरादरी के बड़े नेता बन चुके हैं। वे चुनाव हारे, यह एनडीए के अंदरूनी मामला जरूर है, लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी बिरादरी के सबसे बड़े नेता बन चुके हैं। कैसे, यह भी आप समझ लीजिए। साल 2020 के विधानसभा चुनाव को आप देख लीजिए गौर से। 2020 के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा अपने दम पर चुनाव लड़े और अधिकांश सीटों पर 5 से 10 हजार वोट हासिल करने में कामयाब रहे। मतलब साफ है कि 2020 के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी जाति के वोटर को एनडीए से अलग करने में पूरी तरह से कामयाबी हासिल कर ली थी। या यूं कहें कि उस चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी जाति के वोटरों को एनडीए से अलग कर दिया था। दोस्तों, एक बात और आप समझ लीजिए, बिहार में कुशवाहा जाति की आबादी पर भी आप नजर डाल लीजिए। जादवों की आबादी के बाद जादव समाज आप जानते हैं जो आरजेडी का माई समीकरण में जादव है, तो जादवों के बाद सबसे अधिक पिछड़ी जातियों में कुशवाहा की आबादी है। 5% के साथ दूसरी बड़ी आबादी है पिछड़ी जातियों में। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने किसी भी कुशवाहा को टिकट नहीं दिया था। बिहार का कोई कुशवाहा केंद्र में मंत्री भी नहीं बन पाया, जबकि बीजेपी ने कुशवाहा वोटरों को साधने की मंशा से सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया और फिर डिप्टी सीएम बनाया। बावजूद लोकसभा चुनाव में एनडीए के कुशवाहा कार्ड पर लालू यादव का कुशवाहा कार्ड काफी भारी पड़ा। जगह जगह कुशवाहा टूटते दिखे।
जिसका खामियाजा बीजेपी व जेडीयू को भुगतनी भी पड़ी। दोस्तों, बिहार में कुशवाहा बीजेपी के लिए परंपरागत वोट मानी जाती है। यह कहा जाता है कि कुशवाहा समाज बीजेपी के लिए परंपरागत वोटर्स है। नीतीश कुमार कुर्मी व कुशवाहा वोट बैंक के दम पर ही अपना सियासी आधार मजबूत किया है। मुख्यमंत्री ने इसी दम पर अपना सियासी आधार मजबूत किया है। लेकिन इस बार के चुनाव में अधिक टिकट का दांव खेलकर लालू यादव ने कुशवाहा वोटर को तोड़ने में बहुत हद तक सफलताएं हासिल कर ली। अब अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में कुशवाहा जाति को साधना एनडीए के लिए, यूं कहूं कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है बनी गई है। ऐसे में भगवान सिंह कुशवाहा का एमएलसी बन जाना तो ठीक है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा किसके कोटे से राज्यसभा में जाएंगे, इसको लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हो रही है। अभी तक यह मामला उलझता दिख रहा है। वैसे चर्चाएं हो रही है कि इस बार उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा में जाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों संबंधी जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।